कहा भरत जी आपके पिताजी सोच करने लायक नहीं है। मैं कहता हूं आपके पिता जैसा पिता न कभी हुआ था, आपके पिता जैसा पिता न वर्तमान में धरती पर है, और भरत जी आपके पिता जैसा पिता भविष्य में अब होने वाला भी नहीं है। भयऊ न अहई न अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। आपके पिताश्री सब प्रकार से बड़भागी थे भरत जी। मैं कितनी प्रशंसा करूंगा उनके बारे में, जिस महाराज के लिए इंद्र अपना आधा इंद्रासन रिक्त करते हो, जिन महाराज की प्रशंसा ब्रह्मा शंकर करते हो, राम आप लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे जिनके 4 पुत्र हो, उस महाराज के बारे में कोई क्या क्या बोलेगा। भरत जी आपके पिताजी को वचन से प्रेम था, प्राण से प्रेम नहीं था, इसलिए आपके पिताश्री ने प्राण का तो त्याग किया परंतु अपने वचन को बचा के रखा। यदि महाराज को प्राण से प्रेम होता तो महाराज वचन छोड़ देते, प्राण को बचा लेते, परंतु आपके पिता ने प्राण को छोड़ा, वचन को बचाया। क्यों? वो अपने प्राण से अधिक अपने वचन को प्रेम करते थे। और आपके रघुवंश की परंपरा है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु वचन न जाई। आपके वंश की परंपरा है। भरत आपके पिताजी को वचन से प्रेम था। यही बात जानकर आपके भैया एक वचन मान करके वन में चले गए, दूसरा वचन मान करके आप राजा बन जाइए ना। भरत जी हाथ जोड़कर बोले गुरुदेव एक प्रश्न मेरे मन में है, आप हमारे परिवार में, हमारे नगर में, हमारे वंश में सबसे श्रेष्ठ हैं, क्या आपको ऐसा लगता है गुरुदेव आप यदि मना करते तो भैया आपकी बात न मानते और वन चले जाते? गुरुदेव भगवान ने कहा नहीं भरत, यदि मैं राम से कह देता कि राम आप वन न जाइए तो राम वन न जाते। भरत जी ने कहा आपने रोका क्यों नहीं? गुरुदेव भगवान ने कहा भरत आपके पिताजी ने वचन देने से पहले राम की सौगंध ले ली थी। कैकेयी जी से कहा था कि कैकेयी मैं राम की सौगंध लेकर कहता हूं आप जो मांगोगी मैं दूंगा। यदि राम वन न जाते तो राम का अनिष्ट हो जाता, इसलिए मैं नहीं रोका। भरत जी फिर कहे अच्छा ठीक है आप रोक नहीं सकते थे। कैकेयी ने पहले वचन में मेरे लिए राज सत्ता मांगा था, दूसरे वचन में भैया के लिए वनवास मांगा था। आप रोक नहीं सकते थे गुरुदेव। इतना तो कह सकते थे कि महाराज नियम से चलिए, पहले वचन को पूरा करिए, बाद में दूसरा वचन पूरा होगा, कह सकते थे ना। गुरुदेव भगवान बोले भरत ये तो मैं कर सकता था। भरत जी चरणों को पकड़ के बोले गुरुदेव आपने ऐसा क्यों नहीं किया? मैं यदि राजा बन जाता गुरुदेव ना, तो मैं राजा बनते राज आज्ञा पारित कर देता कि मेरे भैया वन में नहीं जाएंगे, राम जी यहीं रुक जाते और पूरी सत्ता मैं भैया के चरणों में समर्पित कर देता। गुरुदेव आपने ऐसा क्यों नहीं किया? भरत जी के इस प्रश्न के आगे गुरुदेव निरुत्तर हो गए। थोड़ी देर सोचने के बाद बोले भरत मुझे तो लग रहा है कि आपके भैया राम ही बन जाना चाहते थे, इसलिए भरत ये विचार उस समय मेरे मन में आया ही नहीं। अब तो जो हो गया सो हो गया। यहां दर्शन करिए, गुरु जी भी नहीं चाहते हैं कि भरत जी राजा बने। आप कहोगे ये कौन सी बात कह रहे हैं महाराज? यही सांकेतिक बात है। जीवन में एक बात निवेदन करूं, जीवन में अपने बड़े के रहते कभी मालिक न बनिएगा।
है। और एक अभीतर की बात बताऊं, जो सुख सेवक बन के जीने में आता है वो सुख स्वामी बनकर के प्राप्त नहीं हो सकता है, इसलिए सेवक बने रहिए। गुरुदेव भगवान ने कहा, भरत जी वेद विदित है, लोक सम्मति है। आगे सुनिए, पिता जिस पुत्र को सत्ता देता है वही पुत्र उस सत्ता का अधिकारी होता है। जेहि पितु दे ईसो पावई टीका। इस एक वाक्य को जैसे गुरु जी ने कहा, भरत जी मन में सोचने लगे, गुरुदेव पिताजी मुझे नहीं देना चाहते थे, पिताजी भैया को देना चाहते थे। मेरे लिए मांग आ गया है, आपके इस वाक्य के अनुसार इस सत्ता का अधिकारी मैं नहीं हूं, इस सत्ता के अधिकारी मेरे भैया हैं। यह मंत्र मिल गया भरत जी को। गुरुदेव ने कहा, हम कहते हैं भरत जी आज राजा बन जाइए, राम जी जब लौटेंगे उस समय सेवा करके लौटा दीजिएगा। सुमंत जी ने भी कहा, कौशल्या मैया ने भी कहा। भरत जी खड़े होकर बोले, गुरुदेव हम एक बात बोले। गुरु जी ने कहा, कहिए। भरत जी बोले, गुरुदेव कोई स्त्री शरीर पर सारे गहने पहन ले और यदि कपड़ा न पहने, न वस्त्र न पहने, तो वो गहने जो शरीर को सजाते थे वो गहने आज भार लगने लगेंगे, व्यर्थ लगेगा। मन में यदि वैराग्य नहीं है तो ब्रह्म के ऊपर प्रवचन व्यर्थ है। हृदय में यदि प्रेम नहीं है तो ये माला जपना, व्रत करना, अब पूजा करना सब व्यर्थ है, बेकार है। शरीर को रोग हुआ है तो रोगी शरीर को नाना प्रकार का भोग व्यर्थ है। कितना भी सुंदर शरीर हो, स्वरूप हो, चेहरा हो, उसमें यदि प्राण नहीं है तो वो शरीर व्यर्थ है। गुरुदेव उसी प्रकार आप कही रहे हो राजा बन जाओ अयोध्या का। मैं कहता हूं अयोध्या में आप सब लोग हैं, परंतु यदि मेरे भैया राम नहीं है तो भरत के लिए अयोध्या व्यर्थ है। इसका कोई अर्थ नहीं मेरी दृष्टि में। बादी मोर सब बिनु रघुराई। आप कल्पना करिए, आप सभी लोगों से मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, आप लोग तनिक विचार करिए, मैं कितना बड़ा पापी हूं। अभी मैं राजा नहीं बना, मेरे नाम की प्रस्तावना रखी गई है कि भरत राजा बनेगा। मेरा नाम सामने आया, पिताजी मर गए। मेरा नाम सामने आया, बड़े भैया वन में चले गए। गुरुदेव मैं कितना बड़ा पापी हूं। जिस भरत के नाम के आने से इतना उत्पात हो गया, जिस दिन ये पापी सिंहासन पर बैठ जाएगा धरती बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, फट के रसातल में चली जाएगी। गुरु जी ने कहा, भरत जी आप क्या कह रहे हैं? आपके सिंहासन पर बैठने से धरती फट जाएगी? धरती का सबसे बड़ा पापी रावण अभी सिंहासन पर बैठा है। यदि धरती रावण के भार को बर्दाश्त कर सकती है तो आप जैसे साधु के भार को नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। भरत जी ने कहा, गुरुदेव रावण पापी है, ये धरती मैया जानती है। गलत व्यक्ति गलत कार्य करे तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा, परंतु यदि साधु के वेश में कोई गलत कार्य करे तो समाज इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मेरे जैसा भरत जैसा अपने से बड़े के आसन पर बैठ जाए, ये अन्याय धरती बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, फट के रसातल में चली जाएगी। आप सबने अपनी बात कह दी, अब मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। गुरुदेव एक आका मन प्रात काल चली भरत जी कहते हैं, मैं प्रातः काल भैया के पास जा रहा हूं गुरुदेव।
भरत जी कह रहे कि मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं गुरुजी, मैं जा रहा हूं, मेरे साथ आप में से जिसको जिसको चलना है वो चल सकता है, आगे दर्शन करिए। यहां एक निवेदन करूं आपसे, कई लोग आपसे मिलेंगे, आपसे कहेंगे कि आप भाई साहब पहले जैसे नहीं रहे, आप बदले बदले से नजर आ रहे हैं। भाई साहब बदले बदले नजर नहीं आ रहे हैं, आप बदल गए हैं, इसलिए आपको भाई साहब बदले बदले नजर आ रहे हैं। जब अपने विश्वास में कमी आ जाती है तो हमको किसी के प्रति विश्वास नहीं रहता है। भरत जी के विश्वास का दर्शन करिए। भरत जी कहते हैं गुरुदेव, यद्यपि मैं अनभल अपराधी, बेमोही कारण सकल उपाधि, मैं अपराधी हूं, मेरे कारण मेरे घर में ये उत्पात हुआ है, लेकिन इसके बाद भी गुरुदेव मुझे एक विश्वास है। गुरु जी पूछे कैसा विश्वास है? भरत जी बोले, यदि मैं अपने भैया के पास चला जाऊंगा ना गुरुदेव, तो मुझे विश्वास है मेरे भैया इस पापी भाई के समस्त अपराधों को क्षमा करके और दौड़ करके मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। ये मेरा रघुनाथ जी पर विश्वास है, वो मेरा कभी त्याग नहीं करेंगे गुरुदेव। आपन जानी न त्यागी है ही, मोहि रघुबीर भरोस, ये भरोसा है। भगवान आपसे निवेदन करूं, भगवान अपने जीव का दोष नहीं देखते, अपने भक्त का दोष नहीं देखते। जीव अच्छाई नहीं देख पाता है, भगवान दोष नहीं देख पाते हैं। हम अपने द्वारा किए हुए कर्म से इतने दब गए हैं कि हमको जाने में संकोच होता है। आपको एक उदाहरण सुना रहा हूं, किसी महात्मा के मुख से मैंने सुना, मैं आपको सुना रहा हूं। एक घर में एक 7 साल का बेटा था, माता पिता और बेटा। पिता नौकरी करने जाते थे सुबह, माता बेटे को लेकर घर में रहती थी। एक दिन बेटा घर में उत्पात करने लगा, बच्चे चंचल है, कुछ शैतानी किया होगा। मां को आया क्रोध, मां ने कहा नहीं मानोगे, आने दो शाम को पिताजी को, आने दो, तुम्हारे बारे में ऐसा बताऊंगी पिताजी मार करके तुम्हारा पांव तोड़ेंगे आज। अब वो डर गया। कौन डर गया? बच्चा डर गया। घड़ी देखता है, 6 बजे बाबूजी आएंगे, माई बताएगी, फिर बाबूजी मारेंगे, कांप रहा है डर के मारे। 5 बजे पिताजी ऑफिस से घर के लिए चले। अचानक उनको स्मरण आया कि मेरे बच्चे को जिलेबी से बड़ा प्रेम है। वो मिठाई के दुकान पर गए और बेटे के लिए गर्मा गर्म जिलेबी ली 1 किलो, पैकेट लेके घर की ओर आए। जैसे 6 बजे डोरबेल बजा, पिताजी ने बजाया, बच्चा डर गया, बाबूजी आ गए, अब मां बताएगी, बाबूजी मारेंगे। डर के मारे मां गई दरवाजा खोलने, बेटा डर के मारे सोफा के नीचे छिप गया। कहां छिप गया? सोफा के नीचे छिप गया। मां क्यों बतावे हो? माई तो दिन भर हड़काती है? मां मारती भी है ना तो जोर से हथवा ले जाकर पास में धीरे से ऐसे करती है, जोर से नहीं मारती मां बताई नहीं, मां चली गई। बेटा सोच रहा है मां बता दी होगी, अब बाबूजी बुलाएंगे मारने के लिए। बाबूजी जिलेबी लेकर आए हैं, आकर बैठे बिस्तर पर। अब बेटे को आवाज देने लगे। क्यों आवाज दे रहे हैं? जिलेबी खिलाने के लिए। लड़का सोच रहा है कि माई बता दी है, बाबूजी पीटने के लिए बुला रहे हैं, बाबूजी बुला रहे हैं, बेटा निकल नहीं रहा है। यही हमारी आपकी दशा है। हम और आप अपना कर्म इतना बिगाड़ लिए हैं कि हमको लगता है कि जाएंगे तो सजा मिल जाएगी, और भगवान सजा देने के लिए नहीं बैठे हैं, भगवान हमको दुलार करने के लिए बैठे हैं। हम अपने कर्म के चलते वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। भगवान दोष नहीं देखते, देखी दोष कब हुन उर आनी। भरत जी कहते हैं, मोहि रघुबीर मेरा भरोसा है।
पूरा समाज चलने को तैयार हो गया है। गुरुदेव भगवान से बोले, गुरुदेव हम आज्ञा मिले तो अभिषेक की सामग्री ले लेते हैं, आप वन में चलते पहला काम करिएगा, वहीं भैया का अभिषेक करके अयोध्या का राजा बना दीजिएगा। पूरी सामग्री लिए रथ पर गुरुदेव को बिठाए, पालकी में माताओं को बिठाएं, सेवकों को अयोध्या का भार सौंपे, पूरी प्रजा अपने अपने वाहन पर सबको लेकर भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने, राम को मनाने भैया लखन को मनाने, राम को मनाने सिया लखन को मनाने, भैया भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने, बनसिया राम समुझि मन माही, बनसिया राम समुझि मन माही, भरत जी सानुज भरत पया देहि जाहि, सानुज भरत पया देहि जाहि, संग साधक से धसयाने हो राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने, राम को मनाने, राम को मनाने। भरत जी पूरे समाज को लेकर चले। भरत भैया पैदल पैदल चलने लगे, सारे लोग वाहन पर, भरत जी शत्रुघ्न जी पैदल पैदल। क्यों? भैया वन में बैठे हैं, हम वाहन पर बैठ के जाएंगे मिलने के लिए। कौशल्या मैया ने कहा, भरत यदि शीघ्र राम के पास पहुंचना चाहते हो तो रथ पर बैठो। भरत जी रथारूढ़ हुए। पहले दिन तमसा नदी के तट पर विश्राम, दूसरे दिन गोमती नदी के तट पर विश्राम, तीसरे दिन सई नदी के तट पर विश्राम हुआ और चौथे दिन चलकर पूरा समाज श्रृंगवेरपुर में पहुंचा, निषाद राजगुह के पास। रात्रि बीती है, प्रातः काल भरत जी ने गंगा पार करने के बाद सबको आगे निकाला। सारे लोग चले गए और सबके जाने के बाद भरत जी पैदल पैदल चलने लगे। सेवकों ने कहा, प्रभु अश्व पर बैठ जाइए। भरत जी ने कहा, देखो अयोध्या से पैदल चला तो मां के कहने पर रथ पर बैठ गया। क्यों? अयोध्या से लेकर और श्रृंगवेरपुर तक मेरे भैया भी रथ पर बैठ कर आए थे, परंतु यहां से गंगा पार करने के बाद भैया पैदल पैदल गए होंगे। और यदि स्वामी पैदल पैदल गया है तो सेवक के लिए पांव पे चलना भी अपराध है। मेरे लिए उचित है सिर भरि जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोर। भरत जी कहते हैं मेरे लिए सिर पे चलना उचित होगा। पैदल पैदल भरत जी चले। आपको बतावें, गोस्वामी जी कहते पूरे पांव में छाले निकल गए हैं। कौशल्या मैया ने दुलार किया। भरत जी देखिए सब स्नान कर लिए हैं। गुरुदेव भगवान कहते भरत जी आप भी स्नान करिए। भरत जी त्रिवेणी जी में गए लेकिन भीतर नहीं जा रहे स्नान करने। गुरुदेव भगवान कहते भरत जी आप स्नान क्यों नहीं कर रहे हैं? भरत जी कहते गुरुदेव डर लग रहा है। क्यों?
त्रिवेणी जी में कौन कौन नदियां हैं पता है? कौन कौन नदियां हैं? पहली नदी जोर से कहिए, गंगा मैया। दूसरी यमुना मैया। तीसरी सरस्वती मैया। भरत जी कहते हैं गुरुदेव, इन त्रिवेणी के बीच में सरस्वती हैं, और ये वही सरस्वती हैं जिन्होंने मति पलटा तो मेरे घर में उत्पात हुआ है। मुझे भय लग रहा है आज मैं जाऊं कहीं सरस्वती फिर से मेरी मति को पलट दी तो मैं राम विरोधी कहीं न बन जाऊं, इसलिए स्नान करने में भय लग रहा। गुरुदेव भगवान ने समझाया है। भरत जी ने स्नान किया। स्नान करने के बाद तीर्थराज प्रयाग से भरत जी ने भिक्षा मांगी है। आज भरत जी कहते, देखिए तीर्थराज प्रयाग जी, देखिए जब जीवन में समस्याएं आती है ना तो मनुष्य किसी भी प्रकार का व्यवहार करने लगता है। विपत्ति आने पर मनुष्य कुकर्म भी करने को तैयार हो जाता है। आरत काह न करई कुकर्मो। तीर्थराज प्रयाग के सामने खड़े होकर भरत जी ने कहा कि मैं पहले अपना परिचय दे दूं आपको। मैं जिस घर से आता हूं, मेरे घर में मांगने का नियम नहीं है, मेरे घर में देने का नियम है। मैं ब्राह्मण नहीं हूं, क्षत्रिय हूं। क्षत्रिय का धर्म देना है। लेकिन आज मेरे जीवन में विपत्ति आई है तीर्थराज प्रयाग, इसलिए मैं अपने धर्म का त्याग करके आपसे भीख मांगने आया हूं। जो मांगूंगा देंगे आप। तीर्थराज प्रयाग ने कहा, मेरे पास धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी है और मोक्ष भी है। कहिए क्या चाहिए? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष में क्या दे दूं? भरत जी बोले, क्या चाहिए ये तो बाद में बताऊंगा, पहले ये सुनिए क्या क्या नहीं चाहिए। आपने कहा अर्थ है, अर्थ लेने नहीं आया हूं। क्यों? इसी अर्थ ने तो मेरे घर में अनर्थ किया है। और याद रखिएगा, घर परिवार में अर्थ भी एक सीमा से ही होनी चाहिए। सीमा से ऊपर अर्थ हो जाए, ये मतिया बौरा जात है हो, अपने ही शत्रु दिखाई देने लगते हैं। भरत जी कहे, अर्थ लेने नहीं आया हूं, धर्म भी नहीं। भरत के जीवन का एक ही धर्म है, आखिरी श्वास तक रघुनाथ जी की आज्ञा का पालन करते रहना है। इसके अलावा दूसरा कोई धर्म नहीं है मेरे लिए। काम, आप कह रहे काम पूर्ण हो जाएंगे। राम को प्राप्त करने के बाद कोई अपूर्ण हो ही नहीं सकता। बिंदु जानते? बिंदु, पानी की बूंद, उसे बिंदु कहते हैं। बिंदु तभी तक बिंदु है जब तक सिंधु में नहीं जा रहा। बिंदु जब सिंधु में चला जाता है फिर बिंदु नहीं रहता, वो बिंदु भी सिंधु बन जाता है। राम को प्राप्त कर लेने के बाद अब जीवन में कोई चाह नहीं रही, इसलिए कामनाएं नहीं है। और सगुण उपासना करने वाला मोक्ष नहीं। तीर्थराज प्रयाग पूछे क्या चाहिए? भरत जी बोले, अर्थ चाहिए ना, धर्म काम चाहिए, बस कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। असरण अनाथ नाथ दीन हितकारी। अशरण अनाथ नाथ दीन हितकारी। चाहिए विप्र बधु पाप श्राप हारी। चाहिए विप्र बधु पाप शाप हारी। मंदाकिनी ललित ललाम चाहिए। मंदाकिनी ललित
ललाम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कोटि मन मथाभिराम राम मुझे चाहिए। कोटि मन मथाभिराम राम मुझे चाहिए। लोक लोचनाभिराम राम मुझे चाहिए। लोक लोचनाभिराम राम मुझे चाहिए। गिरधर गीत सीताभिराम चाहिए। गिरधर गीत सीताभिराम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम 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 चाहिए। भरत जी ने कहा जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान